Hello students, welcome to class 10th science video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. So today we will study chapter number 4, that is carbon and its compound. नेम से क्लियर है, इस पूरे चैप्टर में कार्बन से रिगार्डिंग हमको पढ़ना है. ओके, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन. यानी हम बात करें कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है. चाहे हम फूड को यूज करें, चाहे हम क्लोथ को यूज करें, कपड़े पहन रहे हैं, चाहे हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, चाहे हम पेंसिल को यूज कर रहे हैं, पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, बुक्स की हम बात करें या हम अपने हैंड वॉश कर रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट से, वो सारे के सारे कंपाउंड किससे मिलकर मेडअप हैं? कार्बन एलिमेंट से. इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड. द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेगर. इट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02%. तो आप यहाँ वैल्यू से आपको मालूम पड़ गया कितना माइनॉरिटी में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम. एंड एटमॉस्फेयर की बात करें, ये तो अर्थ क्रस्ट की हमने बात करी, अब एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं. एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इतना माइनॉरिटी में प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद भी इसके जो नंबर ऑफ कंपाउंड है वो क्या है? मैक्सिमम है रिलेटेड टू द अदर एलिमेंट्स. नाउ टॉपिक इज बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड. इट मीन जो कार्बन जो बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग वाला जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड का मीन अट्रैक्शन फोर्स, तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड. यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? इट मीन बॉन्ड फॉर्म बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से बने, ऐसा बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा. नाउ कम टू द पेज नंबर 59 और इस पे एक इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है. कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड. व्हाई? तो इट मीन्स कार्बन कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है. किसके कंपेयर में बात करें? आयनिक कंपाउंड में, जो कि हम इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. चैप्टर 3 में हमने आयनिक कंपाउंड को ही देखा था. तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट थे. तो इट मींस कार्बन कंपाउंड की हम बात करें, कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द आयनिक. बिकॉज रीजन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या रहेगा? वीक रहेगा. तो वीक होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, इसका कंपैरिजन ऑफ अ आयनिक बॉन्ड. तो जो हमारा आंसर है इंटरनल क्वेश्चन का वो कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा. बिकॉज करके हम राइट डाउन करेंगे या अंडरलाइन करेंगे. बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नॉट स्ट्रॉन्ग. ओके, अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है, टेबल 4.1, एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COOH. तो इट मीन्स इस टेबल में जो ये फॉर्मूले गिवन है वो आपको लर्न करने हैं. क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3, इथेनॉल फॉर्मूला CH3CH2OH, मीथेन की हम बात करें फॉर्मूला CH4. नाउ अब एटॉमिक नंबर की हम बात करें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो वी नो वेरी वेल द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 और एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर 6 है. यानी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना चाहें, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर-बरी स्कीम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n². तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2. अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास? 4. क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि कार्बन जो है अभी इस पोजिशन में न्यूट्रल है. तो इट मीन्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो अब कोई भी एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है. यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8. तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है. यहाँ तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे. तो अब ये क्या करेगा इसको हम यहाँ समझते हैं. इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन. तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, -4, यानी एनायन का फॉर्मेशन होगा। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू हेल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में क्या रहेगा, डिफिकल्टी रहेगी। अब सेकंड कंडीशन की मूव करें कि गेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब लूज करके देखते हैं। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C⁻+4। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी केटन का फॉर्मेशन होगा। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन केटन, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इट मींस कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ेगा। क्या इनपुट करेंगे, एनर्जी, लेकिन वो इतने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी फर्स्ट कंडीशन में हमने गेन देखा, उसमें प्रॉब्लम, लूज करना देखा, उसमें प्रॉब्लम। तो अब रिजल्टेंट मिला क्या हमारे पास, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब रिजल्टेंट कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अदर एटम ऑफ कार्बन विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो अब कार्बन की बात नहीं करें, और भी बहुत से एलिमेंट हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम मिलती है, वो भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इट मींस तभी हमने देखा है कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हेंस हाइड्रोजन हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द k शेल। अभी हमने देखा कोई भी एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो ये हाइड्रोजन होता है एलिमेंट, हीलियम एलिमेंट है, लिथियम एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट कंडीशन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इनके स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी ये अपना क्या कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही सही, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। So 2 hydrogen atom share their electron to form a molecule of hydrogen S2। तो अब हम यहाँ S2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग करेगा। अब हम यहाँ कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट का मतलब हमको ये ध्यान रखना है, इक्वल शेयरिंग होगी। अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयर करा है तो दूसरा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। सपोज करो कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो दूसरे एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, इक्वल यानी म्यूचुअल शेयरिंग होगा यहाँ पे। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। यानी अब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहेगा, हीलियम का, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर दिया कि उसको कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, विच हैज द 2 इलेक्ट्रॉन इन k शेल। तो यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है, फिगर 4.1, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमने फॉर्मेशन किया है, यानी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिसको हम लुईस सिंबल भी कह सकते हैं या लुईस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब ये कैसे बनाया उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इट मीन्स लाइक दिस, H सिंगल बॉन्ड H, ये आपको नोन होना चाहिए। यानी लुईस ने बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया इतने गुड मैनर में कि इट मींस एक मॉडल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, यानी H सिंगल बॉन्ड H का फॉर्मेशन करेगा। तो इट मींस हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है, यानी 1 नंबर पे आएगा, यानी उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर दूसरा हाइड्रोजन भी नंबर 1 पे आ रहा है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। अब सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना है कि एलिमेंट 1% हो और इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 8। लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम कंडीशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो लाइक दिस हम इस तरह से सर्किल को ड्रॉ कर देंगे, यानी ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इस हाइड्रोजन ने इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, तो ये हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो लाइक दिस हमको यहाँ पे इस तरह से H2 मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग हमने उसके सिंपल स्ट्रक्चर से करी है, चाहिए उसके बाद आप ये बना सकते हैं। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूएंट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम।
यानी यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सिंगल है। यानी वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड का रिप्रेजेंट होगा, और सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय द लाइन बिटवीन द टू एटम। यानी सिंपली हम उसको H सिंगल बॉन्ड H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17। तो क्लोरीन जो है 17 नंबर पे आ रहा है। अब हमको इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को मैं उसके सिंबल पे रिप्रेजेंट कर दूंगा तो उसका लुईस सिंबल बन जाएगा। तो अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन को मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूं, इस स्ट्रक्चर को देख के रिप्रेजेंट करना है। 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन में कहां रख दूंगा, राइट हैंड साइड। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूंगा, स्प्रेड कर दूंगा लाइक दिस 3 4 5 6। सेकेंड एटम में क्या है, क्लोरीन है। इसके बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है तो ये भी इसके सामने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। अब सर्किल ड्रॉ करना है, इस तरह सर्किल ड्रॉ करना है, एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 लाइक दिस। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे एटम क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये क्लोरीन भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो लाइक दिस, इस तरह से हम Cl2 मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इन द केस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन। वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड। दिस इज बिकॉज एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज अ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2,6। तो 6 जो है आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, कैपिटल एल शेल। इट रिक्वायर टू मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी 6 को 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एज द स्ट्रक्चर टू शॉर्ट। यानी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। द 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये जो बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो डबल बॉन्ड का मतलब है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। और इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख भी रहा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको हम बना के देख लेते हैं एक बार। तो इट मीन्स सिमिलर कंसेप्ट, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लाइक दिस, ओ डबल बॉन्ड ओ रहेगा। तो अब हमको इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे ऑक्सीजन का लुईस सिंबल बनाएंगे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। 6 इलेक्ट्रॉन हमको इस स्ट्रक्चर को देख के रखना है। यानी 2 बॉन्ड राइट हैंड साइड बन रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, राइट हैंड साइड। 4 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। सेकेंड जो ऑक्सीजन एटम है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को इसके सामने रखेगा क्योंकि इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख रखे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। अब हमको यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करना है कि एलिमेंट 1 प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन 8 आ जाए। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, सर्किल ड्रॉ करेगा कि इसके भी क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यानी इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड का मतलब, जैसे हम बात करें डबल लाइन से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली डबल बॉन्ड 2 पेयर, ठीक है ना, पेयर का मतलब 2 होता है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो लाइक दिस, वाटर का जो स्ट्रक्चर रहेगा HOH रहेगा। अब इसको देखते हुए हमारे को लुईस स्ट्रक्चर बनाने, यानी हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। अब इस सिंबल पे मैं एक इलेक्ट्रॉन कहां पे लगाऊं कि वो लुईस सिंबल बन जाए। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, राइट हैंड साइड पे बॉन्ड बन रहा है, जहां बॉन्ड बन रहा है यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन रखना कंपल्शन है। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड पे बॉन्ड बना रहा है, यानी यहां इलेक्ट्रॉन रखना कंपल्शन है। अब ऑक्सीजन की बात करें, 8 नंबर पे आएगा, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन एक लेफ्ट हैंड साइड बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड रखना है, मतलब बॉन्ड को देख के आपको इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। और एक राइट हैंड साइड रख रहा है, बना रहा है बॉन्ड, तो एक हम राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ स्प्लिट कर देंगे 1 2 3 4। अब करना क्या है? सर्किल ड्रॉ करना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे लाइक दिस। सर्किल इस तरह ड्रॉ करना है, एलिमेंट 1 हो और इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? स्टेबल। अब ऑक्सीजन का चांस है, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ऑक्सीजन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? शेयर करेगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ शो हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन हैज इट्स एटॉमिक नंबर 7 और यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिख भी रहा है कि नाइट्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। इन ऑर्डर टू अटेन इन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के क्या होगी? यहाँ पे शेयरिंग होगी। यानी किसका फॉर्मेशन होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? 3 पैरेलल लाइन को हम क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर रहेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी के नीचे हम यहाँ पे उसका सिंबल राइट डाउन कर देंगे और इस सिंबल को मुझे लुईस सिंबल बनाना है। एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा 2,5। अब 5 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? इसको देख के रिप्रेजेंट करना है। 3 लाइन बन रही है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जितने बॉन्ड बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन से ही बनेंगे। अब रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने कहाँ रख दिया? बैक साइड। सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग करनी है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? बैक साइड पे। अब सर्किल ड्रॉ करना है लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं? 8, एलिमेंट 1 रहेगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा? सर्किल ड्रॉ करेगा इस तरह से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली इस नाइट्रोजन बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये नाइट्रोजन भी क्या हो गया? स्टेबल। यानी दोनों ही नाइट्रोजन स्टेबल हो गए। N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे बिटवीन द एटम वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना लेस रिएक्टिव रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास अब मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज फॉर्मूला NH3। अब NH3 का हम यहाँ पे देखें किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। NH3 का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? लाइक दिस। ये आपको लर्न होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? लुईस सिंबल। तो इसी के नीचे हमने यहाँ पे सिंबल ड्रॉ कर दिया है। अब सिंबल को हम क्या बनाएंगे? लुईस सिंबल, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट कर दो सिंबल पे। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शो करना है, कैसे शो करूंगा? एक बॉन्ड कहाँ बन रहा? राइट हैंड साइड। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का भी लेफ्ट हैंड साइड, इस हाइड्रोजन का अप हैंड साइड। अब नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। 5 इलेक्ट्रॉन में किस तरह रिप्रेजेंट करूं? इस बॉन्ड को देखना है। एक बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड, तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड। एक बॉन्ड कहाँ बन रहा है? बॉटम। एक बॉन्ड राइट हैंड साइड। 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे? ऊपर। अब सर्किल ड्रॉ करना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 से ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल लाइक दिस। इस तरह से हमने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है, सर्किल इस तरह ड्रॉ करना है, एलिमेंट 1 प्रेजेंट होना चाहिए। अब नाइट्रोजन का चांस है, इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये नाइट्रोजन भी इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये नाइट्रोजन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। ये हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो नाइट्रोजन भी इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अमोनिया का हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यानी अमोनिया को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर कह दे या नंबर ऑफ
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितने परसेंट है अमोनिया में? 1। या नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, 2। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो हम यहाँ केवल सिंपल बोल रहे हैं नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो 2 रहेंगे, लेकिन लोन पेयर में वर्ड पेयर आ रहा है तो यानी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Now next example, methane is widely used as a fuel, is a major component of biogas, compressed natural gas CNG. It is also one of the simplest compound formed by the carbon. Formula is CH4. Carbon is a tetravalent because it has a 4 valence electron. यानी कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, क्योंकि हमने देखा कि एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। In order to achieve noble gas configuration, carbon share this electron with the 4 atom of hydrogen. Methane का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? Like this, CH4। अब मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा सिमिलर, जैसे हमने यहाँ पे एटम रख रखे हैं उसी के सिमिलर यहाँ पे हम एटम को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये तो हो गए सिंबल, इस सिंबल को मुझे लुईस सिंबल बनाना है, तो यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दें। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 कैसे रखेंगे? बॉन्ड राइट हैंड साइड, इस हाइड्रोजन के लिए बॉटम में बन रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड बॉन्ड बना रहा है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। अब कार्बन का चांस है 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, यानी इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे शेयरिंग, बॉटम में एंड राइट हैंड साइड पे। अब सर्कल को ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 से क्या हो जाएंगे? स्टेबल, लाइक दिस। ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बन का चांस है, हाइड्रोजन ने कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो कार्बन भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लाइक दिस। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो यहाँ पे कार्बन में क्लियर विजिबल हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। Since the electron are shared between the atom and no charged particle are formed, such covalent compound are generally poor conductor of electricity. यानी कोवेलेंट बॉन्ड का किस तरह फॉर्मेशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, जिसको हम इक्वल शेयरिंग कह रहे हैं। तो इक्वल शेयरिंग होने से जो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे वीक है कंपेरिजन टू द आयनिक बॉन्ड। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे कोई केटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब आयन बनेंगे ही नहीं तो इट मीन्स इनकी जो कनेक्टिविटी यानी कनेक्टर क्या रहेंगे? ये पुअर रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एलोट्रॉप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म तो है लेकिन उसके बाद भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। The element carbon occurs in the different form in nature with widely varying in the physical property. Both diamond and graphite are formed by the carbon atom. यानी डायमंड का सिंबल भी C और ग्रेफाइट का सिंबल भी C, यानी दोनों को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो एक ही एलिमेंट की क्या है? डिफरेंट फॉर्म। कौन से एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म है? कार्बन की। तो ये क्या कहलाएगा? कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाएंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की बात करें, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी एक कार्बन कितने बॉन्ड से, कितने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा? 4 से। अब ये स्ट्रक्चर दे भी रखा है, सिंपल वे में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इट मीन्स डायमंड में हम बात करें जो ये कार्बन है कितने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा? 4, लाइक दिस 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से ये 4 कार्बन से इस तरह बॉन्ड बनाएगा कि इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा वो रिजिड हो जाएगा। यानी हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? 154 पिकोमीटर
ये जो बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर, और पिको का मतलब क्या होता है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पिको मीन्स 10 टू द पावर -12 मीटर। तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ होगी जब डायमंड एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, यानी ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और एक हेक्सागोन दिख रहा है आपको, ये हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी एक लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ग्रेफाइट के अंदर। और एक जो कार्बन, सपोज मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो एक कार्बन कितने से बॉन्ड बना रहा है, लाइक दिस, ये 1 कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। जबकि हम जानते हैं कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट केवल 3 कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। तो जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस इन लेयर एंड अबव द अदर। तो ये लेयर आपको दिख रही है, ये लेयर एक दूसरे पे क्या करेंगे, स्लिप करेंगी। ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी लाइक दिस, वो कितनी होगी, 141.5 पिकोमीटर। सिमिलरली इन दो लेयर के बीच की हम डिस्टेंस की बात करें, लाइक दिस, मैं ये लेयर और इस लेयर की बात कर रहा हूं, दोनों के बीच की जो लेयर होगी उनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो 340 पिकोमीटर। ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन व्हाइल द ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस नेचुरल सब्सटेंस की बात करें, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, डायमंड। एक ग्लास की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, रॉक को ये क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। जबकि हम ग्रेफाइट की बात करें, स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये वीक बॉन्ड रहता है, यानी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा, यानी ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हम बात करें डायमंड में, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, बैड कंडक्टर रहेगा। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेसिकली डायमंड हमको कहाँ पे मिलेगा, माइंस में, कोल की माइंस में मिलेगा, जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो कोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में, लेकिन बहुत टाइमिंग कंज्यूमिंग रहता है। तो अब इसको हम लैब में बनाना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स किस तरह से बनाएंगे, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल, लेकिन जो अब लैब में बनाएंगे उसकी साइज ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, स्मॉल होगी, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। लेकिन आप नेचुरल और सिंथेटिक डायमंड में डिफरेंस नहीं कर सकते। नाउ नंबर 3, फुलरिन। ये भी एलोट्रोप से कार्बन का। अब फुलरिन की बात करें, फुलरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वाज C60, यानी इसमें नंबर ऑफ जो एटम है कार्बन कितने होंगे, 60 होंगे, ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे को 10th क्लास में कार्बन 60 को रीड करना है, यानी इसके स्ट्रक्चर में कितने एटम होंगे, 60। विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। इसका शेप कैसा रहेगा, फुटबॉल की तरह। सिंस द लुक्ड लाइक अ जियोडोसिक डोम डिजाइन बाय द US आर्किटेक्ट बकमिस्टर, द मॉलिक्यूल वाज नेम फुलरिन। और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हो रहा है। ठीक है, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसका यहाँ पे।